हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर्स में 12 जुलाई 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। वहां से आप इसका पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, लास्ट में इस लेक्चर से रिलेटेड कुछ आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे जो कि आपकी तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों, उनके जवाब जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। अगर आपने अभी तक स्टडी कर को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। विंबलडन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब कजाकिस्तान की किस टेनिस प्लेयर ने जीता है? तो दोस्तों, नाम है उनका एलिना रायबकीना। क्या नाम है दोस्तों? एलेना रायबकीना जो हैं, उन्होंने महिला सिंगल्स का खिताब जीता है विंबलडन में। और इनका संबंध किस देश से है? कजाकिस्तान से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्तों। तो एलिना रायबकीना 2018 से कजाकिस्तान का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, यानी कजाकिस्तान के लिए वो 2018 से खेल रही हैं। लेकिन उनका जो जन्म है वो रूस के मॉस्को में हुआ था और वो खेल किस देश के लिए रही हैं? कजाकिस्तान के लिए खेल रही हैं। दोस्तों, रायबकीना किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचने वाली अपने देश यानी कजाकिस्तान की पहली महिला खिलाड़ी हैं। कजाकिस्तान की एलिना रायबकीना ने फाइनल मुकाबले में ट्यूनीसिया की ओंस जेब्यूर को हरा करके यह खिताब जीता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकता है कि जो एलेना रायबकीना है, उन्होंने विंबलडन 2022 में किसको हराया था, यानी फाइनल मुकाबले में किसको हराया था? तो ट्यूनीसिया की ओंस जेब्यूर को। दोस्तों, ट्यूनीसिया की जो ओंस जेब्यूर हैं, ये भी पूरे अफ्रीका और अरब क्षेत्र में ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं। दोस्तों, जो विंबलडन है ये टेनिस से रिलेटेड कप है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं, और ये दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। देखिए दोस्तों, एक साल में 4 टेनिस टूर्नामेंट ग्रैंड स्लैम होते हैं। और कौन कौन से होते हैं थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, साल की शुरुआत में सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है दोस्तों फ्रेंच ओपन, फिर उसके बाद होता है विंबलडन, और फिर चौथे नंबर पर लास्ट में, साल के लास्ट में होता है यूएस ओपन। तो आपको ये क्रम जरूर याद रखना है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, और फिर इसके बाद लास्ट में होता है यूएस ओपन। ठीक है, तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है और फ्रेंच ओपन है ये तो हो चुके हैं पहले। अब विंबलडन हुआ है, इंग्लैंड में हुआ है, लंदन में हुआ है, ये आपको याद रखना है। और ये सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। 1877 में इसकी शुरुआत की गई थी। ये पॉइंट जो है वो आप नोट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, यह एकमात्र ग्रैंड स्लैम है जो अभी भी घास पर खेला जाता है। यह एकमात्र ग्रैंड स्लैम है जो रात के मैचों का आयोजन नहीं करता है, यानी इसके जो मैच है वो रात में नहीं होते हैं। 2022 विंबलडन जो है वो 135वां संस्करण था, जो कि 27 जून 2022 से लेकर 10 जुलाई 2022 के बीच खेला गया। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये भी टेनिस से जुड़ा हुआ ही सवाल है और विंबलडन से जुड़ा हुआ सवाल है। तो नोवाक जोकोविच किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में विंबलडन 2022 का खिताब जीता है? तो दोस्तों, नोवाक जोकोविच ने अभी हाल ही में विंबलडन में मेंस सिंगल्स का खिताब जीता है, यानी पुरुष सिंगल्स का जो खिताब है वो नोवाक जोकोविच ने जीता है। और वो किस देश के खिलाड़ी हैं? तो दोस्तों, वो सर्बिया के खिलाड़ी हैं। कहाँ के खिलाड़ी हैं? सर्बिया के खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों, नोवाक जोकोविच ने यह अपना 21वां ग्रैंड स्लैम जीता है। नोवाक जोकोविच के पहले केवल एकमात्र खिलाड़ी हैं, कौन? राफेल नडाल, जिन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। फिर उसके बाद नाम किसका आता है? नोवाक जोकोविच का। ठीक है, सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं कौन? नोवाक जोकोविच। तो उन्होंने विंबलडन खिताब अभी हाल ही में जीता है और वह उनका 7वां विंबलडन खिताब है, यानी उन्होंने 7 बार विंबलडन का खिताब अपने नाम किया है। नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस को हरा करके 7वां विंबलडन का खिताब जीता है और 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन की, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन राफेल नडाल ने जीता था और इसके बाद
जो फ्रेंच ओपन था इसको भी राफेल नडाल ने जीता है, और इसके अलावा जो विंबलडन है इसको किसने जीता है, नोवाक जोकोविच ने जीता है। तो ये सभी पॉइंट जो है वो आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मछली किसान दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा इसका 10 जुलाई को। ठीक है, तो राष्ट्रीय मछली किसान दिवस जो है वो 10 जुलाई को मनाया गया। ठीक है, तो दोस्तों यह जो दिवस है यह प्रोफेसर डॉक्टर हीरालाल चौधरी और उनके सहयोगी डॉक्टर अली कुन्ही की स्मृति में मनाया जाता है। उन्होंने देश में पहली बार उड़ीसा के अंगुल में 10 जुलाई 1957 को प्रमुख कॉर्प के सफल प्रेरित प्रजनन को प्राप्त करने में योगदान दिया था। यानी जो कॉर्प मछली है उसका प्रजनन करवाया था इन लोगों ने। तो दोस्तों इसी याद में 10 जुलाई को हर साल राष्ट्रीय मछली किसान दिवस या राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जलीय कृषि के माध्यम से मछली उत्पादन करने में भारत जो है वो दूसरे स्थान पर है। तो ये पॉइंट जो है वो नोट कर लें आप। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य 13 एक्सप्रेस वे वाला देश का पहला राज्य बन गया है, यानी वह कौन सा राज्य है जिस राज्य में 13 एक्सप्रेस वे हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में कितने एक्सप्रेस वे हैं दोस्तों, 13 एक्सप्रेस वे, और ऐसा ये पहला राज्य है जिसमें इतने एक्सप्रेस वे हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। उत्तर प्रदेश में 16 जुलाई 2022 को 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेस का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी करेंगे, और यह उत्तर प्रदेश का 13वां एक्सप्रेस वे होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों उत्तर प्रदेश में 13 एक्सप्रेस वे हो जाएंगे। इससे पहले 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेस वे का शिलान्यास भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ही किया था। तो ये सभी पॉइंट जो हैं वो नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर 13 एक्सप्रेस वे तो चालू हो चुके हैं, लेकिन आने वाले समय में और भी एक्सप्रेस वे चालू होंगे, उनका भी निर्माण हो रहा है। तो आने वाले समय में और भी एक्सप्रेस वे देखने को मिल सकते हैं। अगला प्रश्न है किस फॉर्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने 10 जुलाई 2022 को ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब अपने नाम किया है। तो दोस्तों उनका नाम है चार्ल्स लेक्लर। क्या नाम है, चार्ल्स लेक्लर। तो चार्ल्स लेक्लर ने जो है वो ऑस्ट्रियाई F1 ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। तो फेरारी रेसर जो हैं चार्ल्स लेक्लर हैं, और उन्होंने ऑस्ट्रियाई फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जो है अपने नाम किया है। रेडबुल के मैक्स वेरस्टैपेन जो हैं वो दूसरे स्थान पर रहे हैं, और मर्सिडीज के ड्राइवर रहे हैं लुइस हैमिल्टन, तो ये तीसरे स्थान पर रहे हैं। दोस्तों लेक्लर की 2022 की यह तीसरी जीत है। इससे पहले उन्होंने 2022 में बहरीन ग्रैंड प्रिक्स और ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स को अपने नाम किया था। तो दोस्तों जो चार्ल्स लेक्लर हैं उन्होंने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स और ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में R.K. गुप्ता को उपचुनाव आयुक्त के रूप में घोषित किया गया है या नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर बात आई है चुनाव की, तो निर्वाचन आयोग का नाम तो जरूर आएगा। तो हम निर्वाचन आयोग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, आप इनको नोट करते जाइएगा। भारत का निर्वाचन आयोग देश में निर्वाचन संबंधी सबसे बड़ी संस्था होती है। यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। इसका गठन संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 के तहत 25 जनवरी 1950 को किया गया था। कब किया गया था? 25 जनवरी 1950 को किया गया था। इसलिए हर साल 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन या इसकी स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 को की गई थी। मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वो 6 साल के लिए की जाती है या 65 वर्ष की आयु तक नियुक्ति की जाती है, और इसकी नियुक्ति जो है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति 6 साल के लिए और 62 वर्ष की आयु के लिए की जाती है। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार हैं। तो ये सभी पॉइंट जो है नोट कर लें आप। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न है खारची पूजा किस राज्य से रिलेटेड है? तो दोस्तों जो खारची पूजा है वो त्रिपुरा से रिलेटेड है।
तो इसका आयोजन अभी हाल ही में त्रिपुरा में किया गया है। तो दोस्तों सदियों पुरानी परंपरा है कि त्रिपुरा में जो है खारची पूजा की जाती है। तो दोस्तों यह जो त्योहार है वो नश्वर आत्माओं के पापों को शुद्ध करने के लिए मनाया जाता है। इसमें 14 देवी देवता शामिल होते हैं, जिसमें शिव, दुर्गा, विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश, ब्रह्मा, ये सब इसमें शामिल होते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा त्रिपुरा जो है वहां पर कौन सी पूजा प्रचलित है? खारची पूजा प्रचलित है। लास्ट प्रश्न होगा इस लेक्चर का, ध्यान से सुनिएगा। भारत का वह कौन सा राज्य है जो 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों भारत में नेशनल गेम्स खेले जाते हैं, तो जो 36वें नेशनल गेम्स हैं वो किस राज्य में होंगे? तो दोस्तों वो होंगे गुजरात में। कहां पर होंगे? गुजरात में होंगे। तो गुजरात में 27 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर 2022 के बीच में 36वें नेशनल गेम्स होंगे और गुजरात इसकी मेजबानी करेगा। तो 7 साल के अंतराल के बाद नेशनल गेम्स होने वाले हैं। आखिरी बार 2015 में केरल में आयोजित किए गए थे। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रीय खेलों में 34 से अधिक खेल शामिल किए गए हैं और ये गुजरात के 6 अलग अलग शहरों में आयोजित होंगे। तो ये पॉइंट जो है नोट करिएगा कि जो 36वें नेशनल गेम्स हैं उनका आयोजन 2022 में कहां पर किया जाएगा? गुजरात में किया जाएगा। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो दोस्तों उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं? और सेकंड क्वेश्चन है भारत के चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत के चुनाव आयुक्त का नाम आपको बताना है, मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम बताना है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम बताना है। तीसरा है खारची पूजा किस राज्य से संबंधित है? तो इन तीनों प्रश्नों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दें, इसके अलावा आप इसे शेयर भी कर सकते हैं सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।